सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां 12 साल बाद विधायक और मंत्रियों की बल्ले बल्ले हो गई है। यहां मंत्री और मुख्यमंत्री के वेतन में 136% की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री का वेतन 72,000 से बढ़कर 1,70,000 हो चुका है। वहीं विधायकों की सैलरी की बात की जाए तो इसमें 67% की बढ़ोतरी हुई है। अब विधायकों को हर महीने 54,000 की बजाय 90,000 रुपए मिलेंगे, जबकि मंत्री, मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष को 72,000 की बजाय 1,70,000 रुपए मिलेंगे। तो देखिए, इसमें सैलरी और भत्ते शामिल किए गए हैं। सीएम की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी थोड़ी बहुत नहीं, काफी ज्यादा हुई है। तो देखिए, अब तक अगर देखा जाए किस राज्य के विधायकों की कितनी सैलरी है, तो हर राज्य में सैलरी अलग अलग है। सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना के विधायकों की है। तेलंगाना की बात की जाए, हर महीने यहां विधायकों को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र के विधायकों को वेतन मिलता है सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र में हर महीने विधायकों की सैलरी 2,32,000 रुपए है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, सैलरी तो सबकी बढ़ती है तो खुशी ही होती है, शायद दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त होगा। बिल्कुल, लेकिन लोगों के जहन में सवाल भी होते हैं कि आप तय कर लेते हैं, ना कोई वेतन आयोग होता है, ना कोई और चीज होती है, और आपने 67% की 67% की बढ़ोतरी कर ली। विधायकों को अब 90,000 मिलेंगे, जबकि पहले मिलते थे 54,000। मुख्यमंत्री का वेतन अब 1,70,000 रुपए महीने होगा। ये चीज हम देखते हैं कि हर जगह, हर राज्य में ये चीजें तय होती हैं और उसके बाद फैसले कर लेते हैं। विरोध की कोई बात नहीं है, और निश्चित तौर पर हमारे माननीय जनप्रतिनिधि निरंतर सक्रिय रहते हैं, काम करते हैं जी। और लेकिन जब जन सेवा और सार्वजनिक जीवन में सक्रियता की बात होती है तो ये भी प्रश्न उठता है कि आप जब वेतन और सुविधाएं अच्छी लेना चाहते हैं तो कई बार जो संपत्ति का विवरण आप प्रस्तुत करते हैं, उस संपत्ति के विवरण में भी बहुत ईमानदारी बरती जानी चाहिए और ये बात तथ्य सामने आना चाहिए, क्योंकि कई बार संदेश ये भी रहता है कि माननीयों को वेतन भत्ते की क्या जरूरत है। बिल्कुल, सब राजनेताओं के लिए ये सच नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ जनप्रतिनिधि जरूर ऐसे होते हैं जिनकी संपत्ति सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही चली जाती है। तो ये सवाल जरूर है कि वेतन भत्ते 2 लाख नहीं, 5 लाख रुपए महीने एक विधायक की तनख्वाह हो जाए, क्योंकि उनका काम, उनकी भीड़ लगा रहना, उनकी गाड़ियों का दौड़ना, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन उसके साथ ये भी तय हो कि वो अपने काम में पूरी तरह से पक्के रहें, और कुछ जो आरोप लगते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ जी, वो चीजें ना हो। अच्छी बात है, सैलरी बढ़नी ही चाहिए, बहुत परिश्रम करते हैं, आज जनता की आवाज है हमारे जनप्रतिनिधि, लेकिन उसके साथ जो प्रश्न जनता के मन में है उनके भी उत्तर बहुत स्पष्ट होने चाहिए। बिल्कुल शरद जी, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर बातचीत के लिए। तो देखिए, जैसा कि शरद जी का कहना है कि सैलरी बढ़ती है, भत्ता मिलता है, जिस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि काम करते हैं उसके लिए अगर सैलरी बढ़ती है तो अच्छी बात है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के काम में भी उस बढ़ोतरी की छाप दिखनी चाहिए, क्योंकि जनता के मन में हमेशा सवाल यही रहता है कि जनप्रतिनिधि जब जनता के लिए हैं तो उनको सैलरी के साथ भत्ता क्यों दिया जाता है। भाई, आम जनता पर महंगाई की मार पड़ती है, लेकिन ये तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि जहां एक और नेताओं को इस बात की खुशी होगी, तो वहीं जनता के मन में भी कई सवाल होंगे।